दो बातें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं और अगर आप उन बातों पर गौर करें तो सच में आपका पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने ही लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ये बातें बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा कि जैसे एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ें या फिर एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में बार बार पढ़ें, शॉर्ट टाइम रिवीजन करें या फिर लॉन्ग टाइम रिवीजन करें, पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान दें या फिर ना दें, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं या फिर ना बनाएं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आपको YouTube पर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे और ये सब बातें आप भी जानते हैं कि ये सब वही कारक हैं जो आपकी पढ़ाई में आपका या तो साथ देती हैं या तो आपको अपने लक्ष्य से दूर करती हैं। इतनी सारी बातें पता होते हुए भी आप इन बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पढ़ाई हमें क्यों अच्छी नहीं लगती और कैसे हमें मन लगाना चाहिए। और दूसरी बात कि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं। अगर हम बात करें कि पढ़ाई हमें अच्छी क्यों नहीं लगती तो इसके पीछे का भी वजह आप जानते तो हैं, लेकिन आपने कभी उस पर गौर तक नहीं किया। सब्जेक्ट को समझ नहीं आ पाना। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट को समझ नहीं पाना या आधा अधूरा सब्जेक्ट का ज्ञान होना। और ये बात 100% सच है। मान लो कि आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़े लेकिन आपको ये चैप्टर उतना समझ नहीं आया जितना कोई और चैप्टर, जितना कोई और सब्जेक्ट किसी और टीचर से समझ में आया हो। इसमें आपकी कुछ गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि आपने क्लास को मिस कर दी हो, या फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, दूसरी गलती ये है कि आप उस टीचर को अच्छे से समझ ना पा रहे हैं जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपको वो सिखाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन टीचर की पढ़ाई को समझ नहीं पाते हो। आप बस उनके क्लास करने सिर्फ इस वजह से गए हो कि वहाँ आपके दोस्त जाते हैं, वहाँ आपके साथी जाते हैं, वहाँ आपके मनपसंद लोग जाते हैं, वहाँ आपके सीनियर जाते हैं, या फिर उन टीचर का उस एरिया में बहुत ज़्यादा नाम। तो दोस्त, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिन आप वहीं पर पढ़ें और जी जान लगा दें, बस कुछ दिन, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप उन टीचर के लायक हो या फिर वे टीचर आपके लायक है। क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, और अगर आप कुछ दिन जी जान लगा कर पढ़ते और उतने दिनों के बाद भी आपको वो सब्जेक्ट उन टीचर से समझ नहीं आ रहा है, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन टीचर को क्वाइट करो और कोई दूसरे टीचर को ढूंढो। लेकिन दूसरे टीचर को सोच समझ कर, उनकी परख जांच कर कर ढूंढना, क्योंकि भाई ये गलतियाँ बार बार दोहरा नहीं सकते हैं। बार बार गलतियाँ हम दोहरा नहीं सकते हैं। हमको गलतियों से सीखना है, गलतियों से समझना है। उस गलतियों को दोहराना हमारी मूर्खता होगी। यहाँ मैं उन टीचरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सही टीचर का चुनाव करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मान लें कि आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप पर टालने का भूत चढ़ा हुआ है। आप किसी काम को सोचते हैं करने के लिए, लेकिन आप किसी न किसी वजह से उस काम को टाल देते हैं। मान लो कि आप रात में पढ़ाई करने का सोचें। आप शाम में सोचे कि मुझे रात में पढ़ाई करनी है, इतने से इतने 2 घंटे की मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन किसी वजह से आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा देर तक एक्टिव हो जाते हो। मान लो आपने 2 घंटे का टारगेट रखा और आप उस 2 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, तो आपको वो एक बचे हुए घंटे में पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। फिर आप सोचते हो कि छोड़ भाई, आज से छोड़, मैं कल से सुबह से करूँगा, लेकिन फिर सुबह वही क्रिया अपनाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते आप पे टालने का एक भूत सवार हो जाता है जो आपको छोड़ता नहीं है यार। मान लो कि भूत होते हैं तो भूत छोड़ भी देगा कुछ दिन बाद, लेकिन ये टालने का कीड़ा अगर आप इसे जल्दी से जल्दी नहीं हटाए ना दोस्तों, या आपके हर फील्ड में, हर जगह आप पे सबसे बड़ा रोकने का दुश्मन बनेगा, ये टालने का कीड़ा। दोस्त, ऊपर के मेरे जितने भी बात अभी तक कहे गए हैं उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको पढ़ाई में तब तक मन नहीं लगेगा जब तक आप उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं। मोटिवेशन को आप उस नज़रिए से देख सकते हो कि मान लो मोटिवेशन आपके ऊपर लगने वाला एक फोर्स है
जो आपको उस लक्ष्य की ओर ढकेलता है जहां आप जाना चाहते हो, जहां आपका ड्रीम है, पर जाने की इच्छा नहीं करती है। जाने की इच्छा नहीं क्यों नहीं करती? क्योंकि आप पर टालने का एक भूत सवार है। मोटिवेशन सिर्फ आपके पढ़ाई में ही आपके ऊपर लगने वाला फोर्स नहीं है, बल्कि वो आपके लाइफ के हर फील्ड में लगने वाला एक फोर्स है। चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बात आती है कि मोटिवेशन कहाँ से लाए? मोटिवेशन भाई कहीं और से नहीं, आप अपने अंदर से ला सकते हो। लेकिन मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन पेरेंट्स से मानता हूँ भाई। अगर कोई भी छात्र अपने पढ़ाई पर खर्च होने वाले पैसे का सोर्स देखे कि वो कहाँ से आ रहा है, कितनी कठिनाइयों के बावजूद आपके पेरेंट्स के पास वो पैसा आ रहा है, एक एक रुपए के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत, इतने काम को आपके पढ़ाई के सामने उस तरह छोटा कर लेते हैं मानो उनका मेहनत कोई गेंद हो और आपकी पढ़ाई कोई बड़ी सी पृथ्वी जैसी। यार सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स इतना मेहनत करने के बाद भी आपके पढ़ाई के सामने वो उनका मेहनत छोटा सा दिखने लगता है, क्योंकि आप पर उनका एक भरोसा है कि आप उनकी पीढ़ी को बहुत आगे ले जाएंगे। वो सिर्फ पढ़ाई दे सकती है भाई। और आप अभी अपने कॉपी के फ्रंट पेज पर ये लिखें कि जो पैसा मेरे पर खर्च हो रहा है उसका कर्ज सिर्फ और सिर्फ तभी खत्म होगा जब आप अपने फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। कोई भी छात्र असफल नहीं हो सकता अगर वह अपने पढ़ाई पर खर्च होने वाले पैसों का सोर्स को समझता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले कुछ ऐसे वीडियो में जो आपके सीने में आग लगा देंगे।